प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के 2026 के विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं और ये वीडियो आपका पूरा हल सहित रहने वाला है। बस आप ये कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। यदि आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 90% आराम से आ जाएंगे कक्षा 10 के विज्ञान के विषय में। क्लियर हो गया? यदि 70 नंबर का है तो आपका 60 नंबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, वीडियो को दूसरी से तीसरी बार में आपको देख करके क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। छात्रों, कक्षा 10 का पेपर है, यूपी बोर्ड के छात्रों का है, 2026 का है। पेपर का समय 3 घंटा है, पूर्णांक 70 का है। भाग ए में आपका है बहुविकल्पी प्रश्न। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कुछ इसमें से सॉल्व किए गए हैं, कुछ के आंसर दिए गए हैं और कुछ के आंसर नहीं दिए गए हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में उनके भी आंसर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस आपको कमेंट करना है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। तो आपको चुनना है पहला, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर पालन करता है? ठीक है, तो उत्तर है आपका बी, परावर्तन नियम पर। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो ये आपका परावर्तन नियम पर पालन करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, मानव नेत्र में कौन सी झिल्ली रंग नियंत्रित करती है? तो आपका उत्तर है बी, आइरिस। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 3, Fe2O3 प्लस 2Al आपका है Al2O3 प्लस 2Fe, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपका विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 4, नींबू का रस है, तो यह आपका अम्लीय है। 5वां, धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। प्रश्न नंबर 6, कार्बन का अधिकतम संयोजन मान, तो इसका उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य की श्वसन की क्रिया होती है, तो यह आपका ए है, कोशिका में। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में समन्वय किस, फिर से इसको देख लेते हैं, मानव शरीर में समन्वय क्रिया किसके द्वारा होती है? तो यह आपका उत्तर है बी, तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गया? ये काफी ही महत्वपूर्ण है, इसको भी क्लियर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9, आनुवंशिकता का जनक कहलाता है, तो आपका ये है बी वाला, ग्रेगर मेंडल। प्रश्न नंबर 10, हमारे पर्यावरण में सबसे बड़ा प्रदूषण है, तो आपका उत्तर है प्लास्टिक। आपका भाग बी, लघुत्तरी प्रश्न, परावर्तन के दोनों नियम लिखिए, तो आपका उत्तर है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। प्रश्न नंबर 12, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन आपका उत्तर है प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मुड़ाव आपतन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों आवश्यक है? उत्तर है ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करे, अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु समान रहें। प्रश्न नंबर 14, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए, तो इसका उत्तर है अम्ल खट्टे H+ आयन देते हैं, क्षार आपका कड़वे OH- आयन देते हैं। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 15,
धातुओं के 3 गुण लिखिए। तो धातुओं के 3 गुण है आपका उत्तर पहला, उष्मा के सुचालक, दूसरा हथौड़े से पीटे जा सकते हैं, आघात वर्धनीय, तीसरा चमकदार सतह होती है। प्रश्न नंबर 16, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो आपका उत्तर है ऑक्सीजन रक्त में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, यह विसरण द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 17, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। 18, अलैंगिक जनन क्या है? इसका उत्तर है जब एक जीव अकेले संतान उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा में, तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। प्रश्न नंबर 19, हमारा पर्यावरण क्या है? उत्तर हमारे चारों ओर की वायु, जल, भूमि, जीव जंतु, पौधे जो जीवन को प्रभावित करें पर्यावरण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर ताकि ये सीमित संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। आपका भाग सी है, इन सब का हल करना बाकी है। बाकी प्रश्नों का मैं रिव्यू कर देता हूं। यदि इसका हल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सब यही थे, वो सब तो आपके ऐसे ही थे। ये जो हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं। क्लियर हो गया? यदि हल चाहिए तो कमेंट कीजिए। और भाग डी, प्रकाश का परावर्तन के नियम, तो इसका उत्तर 2 है। 32 का ये है, क्लियर कर लीजिए। सब सरल सरल हैं, सबका उत्तर दिया गया है इधर, ठीक है। 40 तक ये आपका क्लियर हो गया। भागी में जो सही है उस पर सही का टिक, जो गलत है गलत का टिक किया गया है। इसको जल्दी जल्दी क्लियर कर लीजिए। और ये वाला भी आपका काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारा, इसको भी क्लियर कर लीजिए। तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।